श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। गजानन गणपति महाराज की जय। माँ जगदम्बा चामुंडाय नमो नमः। माँ सरस्वतीभ्यो नमो नमः। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारे जीवन में कुछ ऐसे महत्व के मुद्दे हैं जिसे हम जीवन में उतार सकते हैं और बहुत सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसे जीवन में उतारने से हमें कुछ फ़ायदा होता है, उतारना चाहिए हमें। जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा के गए हैं, तुलसी हाय गरीब की कबू न खा ली जाए, वे डोर के खाल से लोहा भस्म हो जाए। अर्थात गरीब की अगर हाय लेते हैं कोई, तो जैसे कि मुए डोर के चर्म से एक गांव में लोहार होता था, उसका जो दमन बोलते हैं उसको, वो चमड़े का होता था। उसे हवा फेंकने से लोहा भी भस्म हो जाता था। तो इस तरह से अगर किसी गरीब की हाय न ली जाए और उससे अगर नहीं हो सके तो माफ़ कर दो, इस तरह से कहा जाए। या तो हो सके तो उसे कुछ दान दिया जाए। और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा हाथ हमेशा के लिए दान के लिए आगे बढ़े, देने के लिए, लेने के लिए नहीं। सरिता सब गंगा भई, पुत्र शालिग्राम, तुलसी सब वृंदा भई, जब चीनी आत्माराम। जब हमारा आत्मा में भगवान आ जाते हैं तो हमें सब गंगा में, सब सरिता में गंगा दिखती है, गंगा माता जी दिखते हैं, और सब पत्थर में शालिग्राम का भाव होता है, और सब तुलसी में वृंदा जी में तुलसी। और जब आत्माराम हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारा जब मन आत्मा में हो जाता है, तुलसी कहत के पुकार के सुनिए शब्दे कान, हेमदान गजदान ते बड़ो दान सम्मान। अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उसमें हमें मान सम्मान देना चाहिए। हमें अगर कोई मिलते हैं, मित्र मिलते हैं और कोई मिलते हैं तो उसे मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हेमदान मतलब सोने का दान और हाथी का दान से बड़ा है सम्मान का दान। तो सम्मान देना सीखिए। हमें अगर आवश्यकता है तो उसका अपमान तो कभी नहीं करना चाहिए। माया को माया मिले करके लंबे हाथ, तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात। जब दोनों पैसे वाले लोग मिलते हैं तो दोनों हाथ मिलाते हैं, और पैसे वाले सामने कोई अगर निर्धन आदमी आता हाथ मिलाता है तो उससे उसको शर्म लगती है, अच्छा लगता कि ये मेरे सामने कहाँ, मेरे बराबर तो है ही नहीं। तो इस तरह से हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी है, भगवान हमें इतनी शक्ति दे। आवश्यकता है तो यही जन्म का जो पाप है वो अगले जन्म में थोड़ा सा एडजस्ट करो, हो सके तो हमारे से दान की अपेक्षा रखने वाले कभी खाली न जाए, कभी मांगना नहीं पड़े, हमारा हाथ हमेशा देने के लिए ही बढ़े। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, तुलसी इतना याद रख, दया करे सब होए। हमारे जग में, हमारे दुनिया में हमारा कोई बैरी नहीं है। अगर हमारा मन शीतल है, हमारा कोई भेदभाव नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, अगर हमारे मन में शीतलता आ जाए, भगवान नाम स्मरण आ जाए, और अगर हमें सुबह शाम कान्हा को याद करते हैं और रामचंद्र भगवान को हनुमान जी के साथ याद करते हैं, और जब ज़्यादा कष्ट हो तो लक्ष्मण जी को भी याद करना चाहिए, तो दया आ जाती है मन में, शीतल मन हो जाता है, और सबके मन में दया भाव आ जाता है सबके प्रति। और हमारे जीवन में कहते हैं, तुलसी यह संसार में पंचरत्न है सार, हरि भजन अरु संत मिलन, दया दान उपकार। कहते हैं, तुलसी भगवान कहते हैं कि तुलसी 5 रत्न है संसार में, हरि भजन और संत मिलन। हरि भजन से हमें भक्ति प्राप्त होती है, और संत मिलन से भक्ति मिलती है। दया दान और उपकार। दया करते हैं तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं, दान करने से और उपकार करने से भगवान को प्रसन्न होते हैं, खुद प्रसन्न होते हैं। हमें अगर इसी भावना से आगे बढ़ते हैं तो हमारा धन दौलत है वो बढ़ता रहेगा, और धन की आवश्यकता से और भी ज़्यादा आएगा। क्यों? जैसे कि गांव में कुआं रहता है, तो जितना भी जल निकालो तो नया नया पानी, नया नया जल आते रहता है। उसी तरह से हमें दान करना चाहिए, तो किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। और आज एक महत्व की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अनिति से धन होते है वर्ष 5 या 7, अनिति से धन होते हैं वर्ष 5 या 7, तुलसी 12 वर्ष में झड़ा मूल से जात। सुनिए, इसका भावार्थ बहुत ही खूबसूरत है। अनिति से धन होते हैं मतलब अनिति से धन तो होता है, जितना चाहे उतना होता है, लेकिन वर्ष 5 या 7 तो उसको कमा सकते हैं आप 2 वर्ष 5 या 7 साल में। आगे सुनिए,
तुलसी 12 वर्ष में, अगर 10 से 12 वर्ष में उसका जड़ मूल से जात निकंदन निकल जाता है। तुलसी जी कहते हैं उस समय की बातें, सतयुग की बातें, उस समय में भगवान राम के समय में तुलसी जी कहे गए, अनिति से धन होते वर्ष से 5 या 7, तुलसी 12 वर्ष में जड़ मूल से जात। अनिति से धन मिलता है 2 साल, 5 साल, 7 साल, लेकिन वो धन बहुत सारा जो होता है वो जड़ से उखड़ के निकल जाता है। साथ में खानदान भी शायद मूल से जात, मतलब जड़ मूल से जात खानदान, तो फिर जड़ मूल से निकाल के जगह देता है। तो हमें आवश्यकता है हो सके उतना नीति से धन कमाए और सही तरीके से धन आए। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत कछु और, वशीकरणीय मंत्र है तृतीय वचन कठोर। तुलसी गज कहते हैं कि हमारा वशीकरण मंत्र यही है कि हमें मीठे वचन बोलने चाहिए और कठोर वचन से हमेशा बाज आना चाहिए। कठोर वचन बोलने से उसमें हमें कुछ नहीं मिलता, और वशीकरण मंत्र यही है कि आप मीठे वचन बोलिए तो सबको अच्छा लगेगा, मीठे लगेगा, भगवान को भी प्रसन्न होगा, भगवान भी वश में आ जाएंगे हमारे। और वेद व्यास भगवान तुलसी जी कहते हैं, आओ नहीं आदर नहीं नई नहन में ने, आओ नहीं आदर नहीं नई नहन नयन में मैंने है, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। अगर जहाँ आपका अपमान होता हो, जहाँ अगर सोने की भी बारिश हो, वहाँ अगर आपको मान सम्मान नहीं मिले तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ अपमान होता है, सबसे बड़ी बात होती है, अंदर में रह जाता, मन में रह जाता है और दुख उत्पन्न होता है। तो जहाँ पर आपका आदर नहीं, मान सम्मान नहीं, इनमें कभी वहाँ नहीं जाना चाहिए। और इसी तरह से जीवन में मंत्र बहुत ही खूबसूरत है, जीवन में उतारिए और श्री भगवान का नाम स्मरण करते हैं। याद रखिएगा, ओम श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, इस मंत्र की माला जपिए और श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्ल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र जो स्तोत्र है 1000 नाम के बराबर है। तो इस तरह से नाम लीजिए और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और धन वैभव बना रहे, इस भावना के साथ जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।